ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। क्या नित्य पूजा पाठ और मंत्र जप सब ठीक कर देता है? देखिए, नित्य पूजा अगर आप कर रहे हैं और आपके जीवन में परेशानियां बनी हुई हैं, कुछ दिक्कतें ऐसी हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो हमारा विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाने लगता है। हमें ऐसा लगने लगता है कि नहीं, कहीं कोई शक्तियाँ नहीं होती हैं या कहीं कोई देवी देवता नहीं होते हैं। अगर होते तो हमारे जीवन में दुख नहीं होता, हमारे जीवन में कोई तकलीफ़ नहीं होती और हम जैसा चाहते हमारा जीवन वैसा हो जाता। लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेके आता है तो अपना कर्म और अपना भाग्य लेके आता है। भाग्य में जो चीज़ें लिखी होती हैं वो उसे मिलती ही मिलती हैं। अगर वो कर्म नहीं करेगा तो उसे भाग्य की लिखी हुई चीज़ें भी नहीं मिलती हैं। तो कर्म बहुत आवश्यक होता है जीवन में। सभी का जीवन एक जैसा भी नहीं होता है। किसी के जीवन में परेशानियाँ बहुत कम होती हैं और किसी के जीवन में परेशानियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। किसी को थोड़े से ही प्रयास में बहुत ज़्यादा मिल जाता है, किसी को बहुत प्रयास करना पड़ता है, पूरी ज़िंदगी प्रयास में निकल जाती है, फिर भी जीवन में हमें कुछ मिल नहीं पाता है। तो हम ये सारी चीज़ें क्या बदल सकते हैं क्या? तो बिल्कुल बदल सकते हैं। पूजा पाठ एक माध्यम होता है जिस माध्यम से आप अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब आप किसी देवी देवता को पूजना शुरू करते हैं, उनकी उपासना शुरू करते हैं, तो वो आपका साथ देने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप उतनी पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं या आपने शुरू ही किया होता है कुछ दिन से और सोचते हैं कि रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। इन सब चीज़ों में समय लगता है और समय लगने के साथ में एक बात और आपको समझनी पड़ेगी कि पूजा पाठ में जो देवी शक्तियाँ होती हैं, जो देवी देवता होते हैं, वो आपके सपोर्टर बनने लगते हैं। वो आपका कोई कार्य नहीं करेंगे, कार्य आपको स्वयं करना पड़ेगा। लेकिन जो आप कार्य करेंगे उस कार्य में जो विघ्न आ रहे थे वो विघ्न ख़त्म हो जाएंगे, जो परेशानियां आ रही थी वो ख़त्म हो जाएंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि आपका जो कार्य है बहुत आसानी से होने लगेगा और ऐसे ऐसे कार्य आप कर लेंगे जिनके बारे में आपने सोचा नहीं था कि कभी आप ऐसा कार्य कर पाएंगे। जब आप लगातार पूजा पाठ करते हैं तो दैवी शक्तियाँ जो होती हैं, उनकी जो पावर होती है, उनकी जो ऊर्जा होती है, उनकी जो शक्ति होती है, वो धीरे धीरे करके बढ़ती रहती। जैसे जैसे आप पूजा पाठ में बढ़ते रहेंगे आगे, जैसे जैसे आपका समय निकलता रहेगा, आप 5-6 महीने हो गए हैं, 7 महीने हो गए हैं, वैसे ही वैसे आपके जो दैवी शक्तियाँ होती हैं, उनकी जो शक्तियाँ होती हैं या जो उनकी ऊर्जा होती है वो बढ़ने लगती है। जितना ज़्यादा पूजा पाठ में लगे रहेंगे उतना ज़्यादा आपके जीवन में आपको उनका फल मिलता रहेगा दैवी शक्तियों का। देखिए, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग कहेंगे हम तो 20 साल से पूजा कर रहे हैं, हमारे जीवन में बदलाव नहीं हुआ। तो पूजा पाठ ही सब कुछ नहीं होता है। अगर आप ये सोच के बैठ जाएंगे नहीं पूजा पाठ से ही सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो जो कर्मकांड कराते हैं, जो हमारे पंडित जी होते हैं, जो कर्मकांड कराते हैं या जो कथा भागवत करते हैं, तो उनके जीवन में कुछ परेशानी ही नहीं होती। तो इसका अर्थ यह है कि ऐसा नहीं होता है कि सारी चीज़ें पूजा पाठ ही हैं। पूजा पाठ इसलिए होता है कि आपके जीवन में आपकी जो सोचने की क्षमता है, डिसीजन लेने की जो क्षमता है, उसमें बदलाव होता है। और डिसीजन लेना आपको ही पड़ता है। जब आप सही सोचेंगे, सही डिसीजन लेंगे तो अपने जीवन में सही चीज़ें कर पाएंगे। जो डिसीजन लेने की क्षमता होती है, क्योंकि एक डिसीजन ऐसा होता है जीवन का जो आपका जीवन बदल के रख देता है। चाहे आप ऊपर जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। राजा को रंक और रंक को राजा बनते देर नहीं लगती है, आपने कहावत सुनी होगी। उसका कारण भी यही होता है। कई चीज़ें होती हैं जीवन में जो हमें सुधारनी पड़ती हैं। पूजा पाठ से हम अपने ग्रहों को सुधार सकते हैं। जो ग्रह बहुत ख़राब होते हैं धीरे धीरे करके सुधरने लगते हैं। थोड़ा सा ज्योतिषी उपचार अगर हम कर लेंगे तो अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि कहाँ से किस ज्योतिष को पकड़ें, कौन से ज्योतिषों को पकड़ें, क्या करें, कितना पैसा खर्च करें, क्या बताएंगे, क्या नहीं बताएंगे। कोई बोलेगा हमें अपनी जन्म की तारीख नहीं पता है, कोई बोलेगा समय नहीं पता है, कोई बोलेगा स्थान नहीं पता है। तो फिर इसका उपचार क्या है? तो इसका उपचार एक बहुत सिंपल सा है। 9 ग्रह होते हैं, आप 9 ग्रहों की पूजा करिए। देखिए, ब्रह्मा जी ने एक बार वरदान दिया था
कि जो व्यक्ति ग्रहों की उपासना करेगा तो अगर उसके जीवन में या कुंडली में कोई ग्रह खराब है और बुरा परिणाम दे रहा है तो वो विवश हो जाएगा अच्छे परिणाम देने के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर वो बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम दे रहा है तो उसके बुरे परिणाम देने की जो क्षमता है उसमें कमी आ जाएगी। जो चीज़ें आपको ज़्यादा मेहनत से मिल रही थी, ज़्यादा परेशानी से मिल रही थी, वो कम परेशानी से मिलने लगेंगी। ये फ़र्क ज़रूर दिखाई देगा आपको, लेकिन इसमें भी समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज आप सोचें कि आज से हम उनकी पूजा करना शुरू कर रहे हैं और कल आपको परिणाम मिलने लगे, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। कोई ज़रूरत नहीं है कोई फ़ोटो लाने की, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी लाने की, कुछ करने की। आप सिर्फ मंत्रों के जरिए 9 ग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं। वैसे जो आप पूजा पाठ करते हैं, जो भी देवी देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, उनसे भी आपके ग्रह मजबूत होते हैं। जैसे आप भोलेनाथ की अगर आप पूजा करते हैं, ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, तो आपका चंद्रमा मजबूत होता है, चंद्र ग्रह मजबूत होता है। इसी तरह से अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपका मंगल ग्रह मजबूत होता है। आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो शुक्र ग्रह आपका मजबूत होता है। तो इस तरह से आपके सारे ग्रह धीरे धीरे करके मजबूत होते हैं जब आप नित्य पूजा में इन सभी देवी देवताओं की पूजा करने लगते हैं। जैसे आप गणेश भगवान की पूजा करेंगे तो आपका बुध ग्रह मजबूत होने लगेगा। तो इसी तरह से आपके जब सारे ग्रह मजबूत होने लगेंगे, जैसे आप शनिदेव की पूजा, जैसे शनिदेव की आप पूजा कर रहे हैं या उनके मंत्रों का जप कर रहे हैं तो शनि ग्रह अच्छा होने लगेगा। जैसे आप हर शनिवार को शनि मंदिर में जाके तेल का दीपक जलाते हैं। अब तेल का दीपक जलाते हैं तो कुछ व्यक्ति गलती क्या करते हैं कि वहीं से तेल का दीपक खरीदा और दीपक जला दिया। अब आपको पता है कि शनिवार के दिन अगर आपका शनि ग्रह खराब है तो तेल नहीं खरीदना चाहिए, और आपने तेल खरीद के जो भाव आपका था कि आपका ग्रह अच्छे परिणाम दे, वो उल्टा परिणाम देने लगेगा। अगर आप उस दिन तेल खरीदेंगे तो आपका शनि ग्रह अच्छा है या खराब है आप नहीं जानते हैं, आप तेल मत खरीदिए। तेल अगर खरीदना है तो आप एक दिन पहले खरीद लीजिए, घर से तेल लेके जाइए। आप चाहें तो वहाँ दीपक, बाती, फूल जो खरीदना वो सब खरीद सकते हैं, लेकिन तेल मत खरीदिएगा। कुछ लोगों ने कहा था कि हम पैसे तो अपने देते हैं तो तेल खरीदने में क्या प्रॉब्लम है, ये है वो है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ें हैं तो हैं, आपकी मर्जी है। अगर आप खरीदना चाहें तो खरीदिए, लेकिन हमने आपको उसका फल बता दिया कि उसका फल क्या होगा। बहुत सारे लोग गलती ऐसी करते हैं, हमने देखा है। हम शनि मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग दीपक वहीं खरीदते हैं और जला के चले आते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया और उनके जीवन में बदलाव नहीं होता है। तो एक गलती ये हो जाती है कभी कभी। तो शनि देव को प्रसन्न कर लिया। अब अगर खाली मंत्रों के जरिए आप सारे ग्रहों को प्रसन्न करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं? सबसे उत्तम तरीका है कि आप उनके मंत्रों का जप करिए। 3 ग्रह ऐसे हैं जिनका जप रात में आपको करना है, लगभग 9 बजे के बाद कर सकते हैं आप। उसमें तेल का दीपक जलाया जाएगा। दक्षिण दिशा की तरफ आपको मुंह करके बैठना है। अगर काला आसन मिल जाता है तो ले लीजिएगा, नहीं तो जो आसन मिल जाए उसमें करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आसन पे बैठ के करना है, दक्षिण की तरफ मुंह कर लेना है और तेल का दीपक जलेगा, सरसों के तेल का दीपक। मंत्र आपको कौन से जपने हैं? 3 ग्रहों के। सबसे पहले शनिदेव का जो मंत्र है वो जपना है, ओम सन शनेश्वराय नमः। इस मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जप करना है। इसी तरह से राहु जो ग्रह है उसके मंत्र का जप करना है, उसका मंत्र है ओम राम राहवे नमः। इसी तरह से केतु ग्रह है उसका जप आपको करना है, उनका मंत्र है ओम के केतुवे नमः। ये 3 मंत्र हैं और तीनों मंत्र का 108 बार 108 बार 108 बार कम से कम, मतलब इतना तो कम से कम आप करिए। शुरुआत में आप खाली एक माला करिए। एक माला कहने का अर्थ 108 बार आपने मंत्र को जप लिया। अगर तीनों देवताओं के मंत्र आप जपेंगे तो शायद आपको 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। बहुत आराम से करेंगे, बहुत धीरे धीरे जपेंगे तो 6-7 मिनट लग सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन यही 6 मिनट आपके जीवन में ऐसा बदलाव लेके आएगा कि आप सोचेंगे कि सही में क्या, मतलब हमने अपने जीवन में परिवर्तित कर लिया। जो लोग नहीं करेंगे विश्वास से या नहीं चाहते हैं करना, वो लोग मत करें, लेकिन जो करेंगे वो परिणाम भी देखेंगे और ये भी कहेंगे कि हमको बहुत अच्छी चीज़ पता चली, और आप अब दूसरे लोगों को रिकमेंड भी करेंगे। तो ये आप करके देखिए। 3 ग्रह हो गए। बाकी जो सुबह आपको मंत्र जप करना है पूजा के समय, बाकी ग्रहों के मंत्र जप करने हैं। जैसे सूर्यदेव भगवान का जो मंत्र है
उसको जपना है आपको ओम गणी सूर्याय नमः। इसी तरह से चंद्रदेव भगवान का जो मंत्र है वो आपको जपना है ओम सोम सोमाय नमः। इसी तरह से बुध देव का जो मंत्र है वो आपको जपना है ओम बु बुधाय नमः। इसी तरह से बृहस्पति देव का जो मंत्र है वो आपको जपना है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। इसी तरह से शुक्र देव का भगवान का जो मंत्र है वो जपना है ओम सुम शुक्राय नमः। तो ये सारे मंत्र आपको जपने हैं। सुबह सुबह घी का दीपक जलाया जाएगा, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको जपना है और कम से कम 1 माला तो जप करिए ही करिए। अगर आपको पता है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह खराब है, आप बिल्कुल 100% श्योर हैं कि ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसी ही ग्रह का आपको कम से कम 11 माला जप करनी है इन्हीं मंत्रों के साथ में। 11 माला आपने जप कर लिया उस ग्रह का। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह खराब है तो शुक्र देव की 11 माला जप कर ली। जब आपको पता है तब की बात है ये, जब आपको नहीं पता है तो आप ऐसे ही करिए जो आपको बताएं। तो 9 ग्रहों के मंत्र हो गए और इन मंत्रों का अगर आप रोज नित्य पूजा में शामिल कर लीजिए, शाम की पूजा में शामिल कर लीजिए और कम से कम जपिए। और ये ऐसा नहीं है कि 1 महीने में फल देने लगेगा, लेकिन 1 महीने में आपको असर इसका जरूर दिखेगा। आप समझने लगेंगे कि हाँ, आपके लाइफ में चेंज होने लगा है, आपके परेशानियों में थोड़ी जो दिक्कतें थी वो कम होने लगी हैं। तब आप समझ जाना कि इसका असर हो रहा है और असर होगा ज़रूर, ये बिल्कुल कंफर्म है, 100% श्योर है, असर होगा ज़रूर। मन से करिएगा, भाव से करिएगा, ये सोच के मत करिएगा गिनती पूरी कर रहे हैं, ये सोच के करिएगा कि आप अपने जीवन में कष्टों को ख़त्म कर रहे हैं। जब मन से भाव से करेंगे, पूरी श्रद्धा से करेंगे, विश्वास से करेंगे, परिणाम भी मिलेंगे। ऐसा नहीं कि परिणाम नहीं मिलेंगे। और जब करते करते आपको 1 साल 2 साल 3 साल हो जाएंगे, तब आप खुद महसूस करेंगे कि आपने अपने जीवन में सही में बदलाव कर लिया है। लेकिन करेंगे तो ही होगा, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। सोचते रहेंगे कि कल से करेंगे, परसों से करेंगे, तो फिर कल परसों, आज करे सो काल करे, काल करे सो परसों, करने की क्या जल्दी है, समय पड़ा है बरसों। ऐसे सोचते रहेंगे तो आप बैठे रहेंगे, कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जीवन में बदलाव करना है तो कुछ करना तो पड़ेगा ही, नहीं करेंगे तो जीवन में बदलाव नहीं होगा। केवल पूजा पाठ को पकड़ के बैठे रहेंगे तो आप अंधविश्वासी हैं। फिर हम आपको कह रहे हैं कि आप अंधविश्वासी हैं, क्योंकि आपके दिमाग में ये बैठ चुका है कि आपने ये पूजा कर ली तो आपका सब ठीक हो जाएगा, आपने भोलेनाथ की पूजा कर ली तो भोलेनाथ सारे कष्ट खत्म कर देंगे, आपने माता रानी की पूजा कर ली तो आपके सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, आपने उनके 9 रूपों की पूजा कर ली तो आपके सब दुख दर्द खत्म हो गए, या ऐसा हो जाएगा। फिर आप यही बात पकड़ के बैठे रहेंगे और आपकी लाइफ में परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, आपके जीवन में जो चीज़ें लिखी हैं आपके साथ में, वो होना तब तक निश्चित है जब तक आप उन चीज़ों को अपनी तरफ से प्रयास करके रोक ना लें। और जब आप रोक लेंगे, अपने हिसाब से जीवन को चलाने लगेंगे, आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी में बदलाव कर लेंगे, तो आपके साथ में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। आप प्रयास करके तो देखिए, होगा ज़रूर। और केवल इसी बात पे बैठे रहेंगे कि आप थोड़ा सा धूप जला दिया, एक दीपक जला दिया, 2 लड्डू चढ़ा दिए और हाथ जोड़ के आ गए कि मेरे सारे काम बन जाएं, तो नहीं बनेंगे। ये एक पहली सीढ़ी होती है, आप इस बात को समझिए। ये आपका मार्ग है कि आप इस मार्ग में पहुँचे ही हैं और पहुँचते ही आप सोचे कि आपको मंजिल मिल गई, नहीं मिली। ऐसा नहीं होता है। तो आप फिर अंधविश्वासी की कैटेगरी में आ जाएंगे कि बस अंधविश्वास कर रहे हैं कि आपके सब कार्य हो जाएंगे। बहुत सारे आपको इस तरह से चैनल मिल जाएंगे जो बताएंगे ये हो गया, वो संकेत मिल गया तो आपकी ज़िंदगी पूरी बदल गई, समझ लो। अब आपको पूरा लक्ष्मी मिलने लगेगी, आपके घर में पैसे कमी नहीं रहेगी, ये नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा। अगर आप इस विश्वास में खोए रहेंगे तो फिर आपके जीवन में कभी बदलाव नहीं होगा। बदलाव कैसे हो गया वो हमने बता दिया, और फल क्या मिलेंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी श्रद्धा भाव से कर रहे हैं। ये एक छोटा सा उपाय है जो हमने आपको बताया। ऐसे हम आपको बहुत सारे उपाय देंगे जो आपके जीवन में बदलाव करेंगे। जो लोग जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, उनका जीवन बदलेगा ही बदलेगा। देखिए क्या होता है जब आप किसी एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ने का प्रयास करते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमसे ही जुड़िए, कोई वो नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, आप मेरी बात मानिए ना मानिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम बता रहे हैं आप जिससे भी जुड़ते हैं तो पूरे विश्वास से जुड़िए। अगर आप विश्वास से जुड़ते हैं तो क्या होता है, जो व्यक्ति आपको कुछ बता रहा होता है उस व्यक्ति की भी ऊर्जा आपके साथ में कार्य करने लगती है। जो वो गुरु वाली परंपरा होती है ना कि गुरु की ऊर्जा आपके साथ कार्य करने लगती है, तो वही चीज़ होती है। अगर आपको कोई सही रास्ता दिखा रहा है, आपको लगता है ऐसा कि कोई सही रास्ता दिखा रहा है, तो हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप किसी के ऊपर ही विश्वास कर लीजिए।
आपको बातों से समझ में आ जाएगा, आप खुद प्रभावित हो जाएंगे बातों से, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं ये हमको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप फॉलो करेंगे तो आप जीवन में बदलाव 100% देखेंगे, इसमें कोई भी अविश्वास करने वाली बात नहीं है। देखिए जो हो चुका है उसको छोड़ दीजिए कि आपके जीवन में ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, भगवान नहीं होते, वो नहीं होते, लेकिन अभी जो जीवन बाकी है, जो आपके सामने आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, सब कुछ है, उनके बारे में भी सोचिए और अपने जीवन में बदलाव करिए। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।